गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 6 क्लास में सोशल साइंस के जो है क्लास लेने के लिए मैं आया हूँ। और इस सोशल साइंस में जो है हमारा पर्टिकुलर 3 जो है सब्जेक्ट का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। जो हमारा ये 6 क्लास के हमारा ये बुक है और इस पहला चैप्टर इसमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को आज हम क्लास इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में जो है पहला चैप्टर है वेयर एंड हाउ। ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा ये हेडिंग लाइन है। ये वेन मतलब कब, कहाँ और कैसे, इसका हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो इसमें हमारा जो है हिस्ट्री में पहला चीज दिया हुआ है टाइम लाइन। टाइम लाइन का मतलब हुआ हमारा हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का मीनिंग, पहले आप जान लीजिए हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। हिस्ट्री का मीनिंग होता है इतिहास। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। इतिहास मीन्स हो गया इति और हास, बीती हुई कहानी, बीती हुई बातों के बारे में जो हम लोग जानकारी देंगे उसी को हम लोग इतिहास में हिस्ट्री के में हम लोग उसको काउंट करते हैं, हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं इस बारे में। कहता है कि अगर यदि हम किसी भी इतिहास को अगर यदि हम जानेंगे तो उसके लिए हमको एक टाइम लाइन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारा इसमें क्या होगा, हिस्ट्री में सबसे पहले हमको अर्ली हमारा जो वुमेन था, अर्ली में हम लोग स्पेसीज जो थी हम लोग अर्ली वुमेन में, वो हम लोग का कैसा था, क्या था, कब था, इस सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें अगर हम लोग ज्यादा जान जाएंगे तो लाइन में अगर चले जाते हैं तो सबसे कहता है कि पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पीरियड में चले जाएंगे, पीरियड टू हिस्ट्री, पीरियड टू प्री हिस्ट्री, पीरियड टू प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री। देन हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये पीरियड प्री हिस्ट्री मतलब हुआ कि अगर यदि हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर चलेंगे, हिस्ट्री से पहले हमारा ये पीरियड हिस्ट्री आता है, पीरियड हिस्ट्री से भी पहले हमारा प्री हिस्ट्री आता है, उससे भी पहले हमारा प्री हिस्ट्री से भी पहले मतलब हमारा पीरियड टू प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री से भी पहले का हिस्ट्री। तो इसे अगर हम टाइम लाइन के हिसाब से चले तो हम लोग सबसे पहले प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्री हिस्ट्री का हमारा पीरियड के कब से कब तक है, आज से अगर हम लोग उसका काउंटिंग करें तो वो हमारा 1 मिलियन ईयर एगो में चला जाता है। 1 मिलियन ईयर एगो मतलब 1 मिलियन ईयर जो है जो साल जो है पहले की कहानी को मतलब बारे में जानेंगे। तो हमारा लाइफ स्टाइल क्या था, हमारा टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो हमारा मानव जाति वो हमारा स्पीशीज वो कैसे चल रही थी। तो टाइम लाइन इज द इजीएस्ट वे ऑफ शोइंग इवेंट ऑफ द पास्ट। मतलब टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करें तो हमारा हिस्ट्री में हमारा ये पता चलेगा कि हमारा वो कैसे टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अगर हमको तो सबसे इजी रास्ता है, सबसे आसान रास्ता है हम लोगों को समझना, पढ़ना, जानना। कहता टाइम लाइन ड्रॉन एबव क्लियरली शोन द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इस सब के बारे में हम लोग को बारे में मिला। बट देन द क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमारा सवाल उठता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। तो इसके बारे में अगर यदि हम लोग कहें तो हिस्ट्री के बारे में सिंपल से एक हम लोग स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। मतलब हमारा हिस्ट्री जो है पास्ट में मतलब बीता हुआ समय के बारे में जानकारी पता करना। तो कहता है कि हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर यदि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है तो इसको हम इंपॉर्टेंस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट विच ए सिनोनिम्स ऑफ स्टोरी लाइन।
मतलब ये एक ऐसा कहानी के रूप में है कि जो कि हम टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अगर यदि हम उसको डिस्क्राइब करें तो कब हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ। तो हम लोगों को जब किसी से बुजुर्ग से हम लोग अपने दादा से या नाना नानी से या हम लोग को पूर्ण की स्त्री में जब हम लोग को कोई चीज़ बताता है कि हम लोग के ज़माने में जो ये हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये जो है हम लोग का प्रचलन चलता था, ये सब क्या एक हिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। तो हिस्ट्री के हिस्से में ये लोग टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, उनके समय का ये टाइम लाइन चल रहा था, अभी हम लोगों के समय का ये टाइम लाइन चल रहा है। तो ये एक तरह का स्टोरी लाइन है, ये कहानी के रूप में हमारा क्रम बाय क्रम हमारा लाइन स्टोरी लाइन चलता है। एज इविडेंट फ्रॉम द स्पेलिंग हिस्टोरी, अगर यदि हम लोग एक स्पेलिंग आता है हिस्टोरी, हिस्टोरी मतलब मीन्स हो गया इट्स इन इट्स सेल्फ कंटेंट्स ऑफ वर्ड स्टोरी। ये स्टोरी इतने दूर तक अगर चला जाए तो ये स्टोरी हम लोग का जो है ये क्या मीनिंग बताता है, कहानी। स्टोरी मीन्स हो गया कहानी। तो कहता था टर्म हिस्ट्री इज डिवाइडेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। ये एक हिस्ट्री वर्ड जो लिया गया एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया ये ग्रीक वर्ड से ही हम लोग को लेकर के ये इसका हिस्ट्री नाम हम लोग डाले हैं। हिस्टोरिया जो दिया गया इसका मीनिंग्स होता है कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, वो नॉलेज वैसा नॉलेज जिस बारे में हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि हमारा पहले के बारे में आज से हमारा 100 साल पहले, 2 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले हमारा जिस चीज के बारे में जो चीज हम जानकारी गेन करते हैं वो हमारा हिस्ट्री में चला जाता है और उसको हम लोग ये हिस्टोरिया के पार्ट का एक हिस्सा है जो कि ये हमारा हिस्ट्री, इसको हम लोग मॉडिफाई करके हम हिस्ट्री नाम रखा गया। इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोजते हैं, खोज करके हम लोग इसको जो चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं वो हिस्ट्री में जाता है। हेंस हिस्ट्री टेल अस टू स्टोरी ऑफ पीपल इन द पास्ट। उस हिस्ट्री में हम लोग और भी चीज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है कि पास्ट में बीते हुए समय में हमारा वो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कहता है क्या क्या होता है बीते हुए समय, तो उसमें हमारा एक सब वर्ड आ जाता है इकोनॉमी। सबसे पहला इसमें हमको क्या क्या मिल जाता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में जाते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में जाता है, ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें हमारा क्या धंधा क्या था, काम का प्रोसीजर क्या था, काम कैसे करते थे, क्या करते थे, और लाइफ स्टाइल हमारा क्या था उस समय का और अभी का लाइफ स्टाइल में हमारा दोनों के लाइफ स्टाइल में हमारा उस समय कैसा था। एंड उस समय में हमारा एक चीज और रूलर, ये 4 पॉइंट जो हमारा जान रहे हैं, ये रूलर मीन्स हो गया उस समय का हमारा शासक कैसा था। हमारा आज के घर में हमारा घर के गार्जियन का हमारा शासक, हमारे बुजुर्गों के चलने वाला उस समय का शासक, उससे पहले के जमाने के समय का पूर्व का शासक क्या था, और उस समय और एक क्या था बेटर, उस समय में हमारा युद्ध भी होता था। तो युद्ध में होकर के हम लोग किसी चीज को जब जो चीज नहीं मिलता था हम लोग उसके लिए लड़ते थे, झगड़ा करते थे, करके हम लोग जो किसी भी तरह से चीज को वो प्राप्त कर लेते थे। तो उस समय इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल एंड देयर रूलर्स एंड बेटर। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजन। अगर हम लोग को हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत सारा कारण है। अगर हम लोग न पता करें तो हमको जो है ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज कहाँ से आया, कब आया, किसने लाया, खोज किसने किया, कब हुआ, ये चीज के बारे में हमको कहां से मिलती है, ये हिस्ट्री से ही प्राप्त होती है। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंपोर्टेंस ऑफ मेनी रीजन, सम ऑफ देम आर हाइलाइट्स बिलो। कुछ ऐसे पॉइंट है जो पॉइंट के बारे में आपको डिस्कशन करके आपको बताया जा रहा है, जो कि इस पर ध्यान से सुनिए। हिस्टोरी जो है वो टीचेज अस हु वी आर एंड हु आवर एंसेस्टर्स वेयर। मतलब कहता है हिस्ट्री जो है वो हम लोगों को बताता है, सिखाता है कि कैसे, हमको तो पता नहीं चला, वो हमको सिखाया, वो तो टीच अस, हम लोग को हु वी आर, हम लोग कौन है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, एंड हु आर आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, पूर्वज के बारे में भी हम कहां से आए, हमारे पूर्वज कौन थे। पता चला कि आज हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, हमारे घर में हमारे दादा दादी, किन से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसके घर में कोई दादा ग्रैंडफादर नहीं होंगे, ग्रैंड मदर नहीं होंगे, तो उसके बारे में कभी कभी जानने की इच्छुक हो जाती है। यानी ये क्या हुआ, पूर्वज हमारे अपने से अभी के वर्तमान से पूर्वज के बारे में हमको जानने की जो इच्छुक होता है वो जानना भी चाहिए।
अगर नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारे दादा कौन है, हमारे पापा कौन है, हमारे नाना कौन है, हमारे उस दादा के दादा कौन थे। तो ये चीज के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं वो हिस्ट्री के अंदर में आता है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री में आता है। पता है हिस्ट्री ट्रेन्स अस वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक मेड बाय पीपल इन द पास्ट। हिस्ट्री हमको एक चीज और सिखाती है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती किया तो हम उस गलती को जब बाद में अभी वर्तमान हम रियलाइज करते हैं तो हम यदि अगर वो पिछले पूर्वज जो हमारा गलती किया तो हम लोग इस पीरियड में उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, उसको अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये चीज भी हमको सिखाती है कि हमारा पूर्वज में हमारा कौन चीज अगर अच्छा किया तो उसको हम कंटिन्यूस चलाते हैं, यदि अगर वो हमारा पूर्वज ने हमारा गलत किया तो उसको वहीं ब्रेक करके उसको फिर से उसको अमेंडमेंट करके सुधार करके नया हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है it teaches us to research and inquire facts before accepting them the relevant। ये हम लोगों को और भी चीज सिखाता है, कुछ नया इन्वेंशन करने का, कुछ नया चीज खोजने के बारे में भी बताता है कि यदि हमारा कोई ऐसा चीज रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो हम रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करें। तो ये चीज हम उसको इन्वेंशन करते हैं, हम उसकी खोज करते हैं और हम उसका जो है रिसर्च करते हैं। हम लोग अगर रिसर्च करने के बाद ही हमको कोई चीज नई चीज की हमको प्राप्त मिलती है। मुझे कहता है बाय स्टडीइंग हिस्ट्री वी बिकम ब्रॉड माइंडेड एंड लिबरल अबाउट आवर अदर पीपल एंड देयर कल्चर्स। मतलब कहता है ये जो है इस अगर हम हिस्ट्री का जब पूरा जब अच्छे ढंग से स्टडी कर लेते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में तो उस पॉइंट पर अगर डिस्कस करने का तो हमारा माइंड जो होता है वो और ब्रॉड हो जाता है। मतलब कहता है कि नहीं हम जो चीज नहीं जानते थे वो चीज हमको जानकारी मिल रही है। तो वो स्टडी द वी बिकम ब्रॉड माइंड एंड लिबरल। और हमको कोई चीज अगर वो बुरा होता था तो उसके ऊपर हम लोग लिबरल होते थे, हमारी मानसिकता हमारी सोच भी चेंज होती चली जाती है। तो अगर हम गलत है तो वो सही सोच हमारा जाता है। फिर लिबरल एंड उसके बाद जो हमारा उस समय जो कल्चर थी, हमारी जो सभ्यता थी, वो सभ्यता के बारे में भी हमको जानकारी मिलता है और सभ्यता अगर सही बुझाता है तो हमको उसको आगे का एडॉप्ट करते चले जाते हैं। कहता आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन archaeological source such as artifacts, bones, tools, weapons and cave shelters। ये अगर यदि हम जब सारा चीज प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री में जब हम लोग पूरा चीज जान जाते हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में जब हम पूरी चीज के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री से भी पहले, इतिहास से भी पहले के बारे में जब उसके बारे में जानते कैसे पता चला तो उस समय में हम लोगों को कैसे पता चलता था तो उसमें उस समय में आर्ट फैक्ट्स में जो भी हमारा कोई कलाकृति किया हुआ रहता था पुराने जमाने में, बोन हड्डी पे लिखा हुआ, हड्डी से रिलेटेड बना हुआ, तो हम लोग जान जाते थे ये हम लोग से प्री हिस्ट्री के पहले के बारे में ये चीज बता रहा है। तो वो बोन्स, टूल्स, वेपन्स एंड केव शेल्टर्स, बहुत सारे ऐसे भी शेल्टर थे जो कि पहाड़ों को खोद करके गुफा बना बना करके आदमी लोग यहाँ रहते थे। तो कैसे पता चला वो सब चीज हमको देखते, वेपन देखते थे, हथियार देखते थे। तो ये सब देख करके हम लोगों को मतलब ये चीज को हम लोग को पता चल जाता था। ये कौन बताता था? हम लोगों के बुजुर्ग बताते थे, हम लोग के बीते जो ट्रेडिशन जो चला है। कहता द पीरियड फॉर विच वी हैव रिटेन रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री। जब हमको कोई भी चीज का रिटेन रिकॉर्ड मिल जाता है, रिटेन रिकॉर्ड मिलता है तो वो हमको हिस्ट्री में मिलता है। एंड अर्ली राइटिंग्स वेयर डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, पाम लीव्स, कॉपर प्लेट्स ऑन एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ब्रिज ट्री। मतलब कहने मतलब हमको सरोवर का पेड़ जो होता था या कोई ऐसा संठी का पेड़ पर कुछ लिखा पड़ा हुआ होता था, या फिर हमको जो है कोई पत्ते के लीफ पे लिखा रहता था, या हमको कोई पिलर पे या पत्थर पे, ये सब चीज पर जो चीज पहले का हमको सब कुछ लिखा हुआ सब मिलता था तो हम लोग जान जाते थे अरे वो चीज हमारा इस समय में ये चीज हुआ था, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सब हमको वहां पर मिल जाता था। ट्रांसलेशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। यदि हम हिस्ट्री पीरियड मतलब जो पीरियड ट्रांसलेशन अगर करें तो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों के बीच के पीरियड को अगर यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो उस दो पीरियड के बीच के समय को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। तो स्टूडेंट आज हम यहीं तक बताते हैं। इसके अच्छे से आप लोग कल में पढ़ेंगे, बुक में स्टडी करेंगे और करके फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देंगे।